स्थिति हम दोस्त को अरे किससे हम चिपकना, किससे आसक्ति, संसार तो मिथ्या है। लगता तुझको जग ये सुहाना, एक दिन होगा छोड़ के जाना, तेरा अपना सब। आवाज सही करना चाहिए गुरु भक्त का कंठी माला। इसमें नियम होता है, कंठी माला पहनेंगे तो जो गुरु के नियम बताएंगे उस पर नियम से चलना। और गृहस्थी में है तो नियम है वही, साधु महात्मा हम लोग है तो है नियम वही, नियम सब एक ही है। बस आप गृहस्थी में रह करके पालन करेंगे, संत महात्मा में विकारों से पार वहाँ होना है, विकारों से पार यहाँ भी होना है। तो मनुष्य जीवन है गुरु भक्ति करो। राम जी के गुरु देखो, आज राम जी की पूजा होती है ना, चैत रामनवमी को राम जी की पूजा होगी। कृष्ण जन्म में श्री कृष्ण जी के जन्म भादों अष्टमी के तो कृष्ण की पूजा होती है। क्यों? वो भी भक्त थे। राम जी के गुरु के नाम ऋषि संदीपन जी, राम जी के गुरु नहीं, कृष्ण जी के गुरु के नाम ऋषि संदीपन, राम जी के गुरु के नाम मुनि वशिष्ठ जी थे। हम सबको भी गुरु भक्ति करना चाहिए। गुरु अपना, अरे गुरु तो गुरु बिना भाव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर समोई। गुरु ही भाव से तारते हैं, नहीं तो संसार में तो बहुत ही डुबाने वाले हैं। सब कुसंग तो ही हैं, चारों तरफ केवल कुसंग ही कुसंग है। एक गुरु ही है, एक संत ही है जो कुसंग से बचाते हैं और सद्मार्ग में ले जाते हैं। नहीं तो बहुत भटकाव है। लोग जो है तरह तरह के भटकाव है, कोई भूत प्रेत मानते हैं, टोनी टंबर, कोई कहते हैं हमारी रेखा देखो, महाराज आते हैं ना कोई पंडित तो रेखा दिखलाते हैं कि हमारे सारे भविष्य बताओ सही है कि कैसा भविष्य है। इसमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक भक्त के यहाँ, एक गांव में एक भक्त के यहाँ एक ज्योतिषी आए। ज्योतिषी यानी जो हाथ देखता है, रेखा दिखाते हैं ना लोग। तो एक यादव जी, वो यादव जी थे, उनके यहाँ एक आए ज्योतिषी जी, और यादव जी का एक ही बालक था, अकेला होनहार बच्चा, आंगनपन खेल रहा था, भक्त जी का बच्चा। और ये पड़ोस में किनारे यादव जी थे, मस्त एक भैंस पाल रखी थी, बढ़िया दुधारू मस्त भैंस। ज्योतिषी आया, कहा, देखा कि अरे पहली नज़र उनके भैंस पर पड़ गई। ज्योतिषी की नज़र भैंस पर पड़ गई। अब ये है लोभ आ गया कि ये भैंस मुझे कैसे मिले। तो ज्योतिषी ने मन में विचार किया, युक्ति, अच्छा मैं देखो, तो ये तरकीब निकाला उन्होंने। कहा, बच्चा उस खेल रहा था आंगन में, देखा बच्चे को बुलाया, हाथ देखा बच्चे का ऐसे, हाँ कहा देखा। फिर उनके कहा भक्त से, पिताजी से उनके बच्चा कहा, बहुत अच्छा है भक्त जी, आप बहुत बढ़िया है भक्त हो। ये नहीं कहा भक्त हो, नहीं कहा, उनको नहीं मालूम था, कहा बहुत अच्छा है, इतना कहा बहुत अच्छा है। लेकिन क्या बताऊं, आपके बेटा का मैंने हाथ देखा तो इसका भविष्य कुछ अंधेरे में है, भविष्य अंधेरे में है, कुछ 7.5 शनिचर क्या क्या बताया तिकड़म। कहा ये सब भविष्य नहीं, बच्चा अच्छा है लेकिन कुछ भविष्य अंधेरा में है, बताओ अंधेरा में। कहा, मुझे कुछ काला दान दीजिए, हमें कुछ काला दान दो तो मैं इसका रेखा सही कर दूं। यादव जी बेचारा नहीं समझ पाए कि ये काला दान क्या हो गई। नहीं, अब बताओ, उसी दिन ना वो भक्त के यादव जी के गुरु आए थे, उनके घर पर आज उनके गुरुदेव जी विराजमान है अंदर यादव जी के। यादव जी नहीं समझ पाएंगे क्या मांगता है दान काला, दौड़ के अपने गुरु के पास गए। कहा, गुरुदेव जी आज मेरे घर में वो आए हैं, कहते हैं मुझे काला दान दो, बताता है बच्चा में कुछ भविष्य बिगड़ा है, क्या क्या 7.5 शनिचर है, हम सही कर देंगे, तुम मुझे काला दान दो। तो कहते हैं मैं नहीं समझ पाया गुरुदेव, आप बताइए। गुरुदेव से कहा, जी गुरुदेव मुझे बताओ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ दान क्या है काला। गुरु समझ गए कि हाँ जाओ मार्केट से 2-4 10 मीटर कपड़ा ले आओ, काला कपड़ा ले आओ,
और उनको दे दो भाई, काला है कपड़ा। दौड़ करके गया दुकान से, मार्केट से कपड़ा ले आया काला, कहा लीजिए महाराज जी, आपका एक काला दान है, स्वीकार करो, काला दान स्वीकार करो। ज्योतिषी ने कहा नहीं, मुझे ये काला दान ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दान काला हो, जान वाला हो। कहा मुझे दान चाहिए, दान काला हो और जान वाला भी हो। ज्योतिषी जी का नज़र भैंस पर है। ज्योतिषी जी का नज़र तो पहले आ गया था, देखो हम भैंस लेना है, तो उनका नज़र भैंस पर है, इसीलिए कहा दान चाहिए मुझे, दान काला हो और जान वाला हो। वो भक्त जी फिर नहीं समझ पाए बेचारा, दौड़ के अपने कमरे में गए गुरु जी के पास। गुरु जी वो कहते हैं कि दान काला हो और जान वाला हो। गुरु जी बस तुरंत समझ गए बात, कहे कि अच्छा बेटा, गुरु जी समझ गए कि वो आए हैं, वो तुम्हारे, उनकी नज़र भैंस पर है, वो समझ गए गुरु। इसलिए गुरु, देखो गुरु होता है, गुरु समान दाता नहीं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा शो गुरु दीन। देखो गुरु की देन है, जो आज हम लोग खुशी है, आज मेरे जीवन में आनंद है, और आप सबके भी जीवन में खुशियाँ हैं, ये गुरु की देन है। इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष से। आप गुरु तो नहीं बनाए हैं, लेकिन गुरु के समझे मार्ग पर चल ही तो रहे हैं, वो अप्रत्यक्ष में हो, है ना मास्टर साहब जी। और जो भक्त है उनका तो लाभ पूरा पूरा मिले। देखो हमारे इस आश्रम में एक परम भक्त विजय विक्रम जी, गुरु जी के चरणों में समर्पण है छोटे से, तो उनका गुरु के आशीर्वाद मिले, सेवा कर रहे हैं, तो वही आज जीवन में देखो खुशियाँ हैं। चाहे जितना बड़े पोस्ट पर हो, चाहे छोटे, तो अलग है, लेकिन मन में खुशियाँ हैं, आनंद है, सब्र है, संतोष है। तो ये क्यों? क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है और उनका ज्ञान और जान वाला भी हो। दौड़ करके वो उनके पास गए, अपने गुरु पास गए, कहा गुरुदेव जी, वो तो कहते हैं दान काला हो और जान वाला हो। गुरु जी समझ गए तुरंत, ये तो गुरु होते हैं, त्रिकालदर्शी, लोगों की मन की भाव को जानते हैं, तो इसीलिए कहते हैं ना, गुरु समान दाता नहीं। तो गुरु समझ गए कि उनकी नज़र भैंस पर है। कहा जाओ, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे भक्त हो, कंठी माला पहने हो, तुमको मैं बताता हूँ सलाह। जाओ गांव में जाना, गांव में किसी के देखना वो सपेरा होता है, सपेरा सांप पकड़ने वाला, वो जाना, कोई काला सांप हो उठा लाना, वह जान भी है। तो गांव में गया, काला सर्प सपेरा की यहाँ उठा लाए और कहा लीजिए, ले करके ले आए और कहा हाँ लीजिए महाराज जी, ज्योतिषी साहब, ये दान काला हो, जान वाला हो और चार पैर वाला हो, चार पैर वाला हो। क्यों? क्योंकि ज्योतिषी की नज़र तो भैंस पर है, कहा चार पैर भी वाला हो। यादव जी फिर नहीं समझ पाए बेचारा, अब दौड़ करके अपने गुरु जी के पास गए, कहा गुरुदेव जी, वो कहते हैं कि दान काला हो, जान वाला हो और चार पैर वाला हो। गुरु जी देखो, गुरु होते हैं, क्योंकि इसीलिए कहा गया है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्तदान। हम सब भाग्यशाली हैं जो गुरु के चरणों में आज बैठे हैं और गुरु जी के ज्ञान को ले रहे हैं। अरे गुरु नहीं है, लेकिन गुरु तक ज्ञान तो है, उनकी ज्ञान में हम सब प्रकाशित हैं, और आगे जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरुजनों का नाम रहेगा। उनकी ज्ञान है, उनका ज्ञान, उनकी प्रतिभा, हम सब को आनंद है। गुरु केवल शरीर से नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान तो है। आज कबीर साहब नहीं है, लेकिन कबीर के ज्ञान पर हम लोग चल रहे हैं। कबीर साहब नहीं है, उनके ज्ञान पर चल रहे हैं। विशाल देव जी नहीं है, उनकी वाणी हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, धर्म करे तीसरी को भोगे। विशाल देव जी की तो कहानी पर आते हैं, कहा मुझे दान चाहिए, दान काला हो, जान वाला हो और चार पैर वाला हो। कहा अच्छा जाओ, तुम ऐसा करना, गांव देखना उधर मोहल्ला में, पश्चिम साइड में या कहीं भी मोहल्ले में देखना, कोई काली बिल्ली होगी, उसको उठा लाए और दे दो भाई उनका।
तो देखो यादव जी दौड़ करके गए, कहा गया उधर गांव में मोहल्ला में काली बिल्ली को ले आए, कहा लीजिए महाराज जी जोशी साहब अपना दान स्वीकार करो, दान काला है, जान वाला है और 4 पैर वाला है, स्वीकार कीजिए। जोशी जी ने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो और दूध वाला हो। साथ में कहा दूध भी वाला हो। क्यों कहा? क्योंकि उनकी नज़र भैंस पर है, तो कहा दूध भी वाला हो। यादव जी फिर नहीं समझ पाए, दौड़ करके अपने गुरु जी के पास गए, कहा गुरुदेव जी आपको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श करता हूँ गुरुदेव, बताइए गुरुदेव, वो तो कहते हैं कि दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो और दूध वाला हो। गुरु जी तो फर्स्ट बार में ही समझ गए थे, पहली बार में गुरु। इसीलिए गुरु की महिमा है, गुरु की महिमा इसीलिए कहते हैं संत मिले तो तीर्थ गए एक फल। विक्रम जी, तीर्थ गए एक फल। आप कहीं तीर्थ जाएंगे, प्रयागराज, द्वारका, काशी, बनारस, भोलानाथ, तीर्थनाथ, तो वहाँ आपको एक फल मिलेगा, ओनली वन। तीर्थ में तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। हम लोगों के जीवन में खुशी है तो सदगुरु मिले हैं ना, तभी तो जीवन में आनंद है। भले हम सब लोग परिस्थिति चाहे जो हो, हम निर्धन हो, धनवान हो, दुबले हो, मोटे हो, कैसे हो, लेकिन मन में शांति है, संतोष है। क्यों? क्योंकि हम सब मार्ग पर चल रहे हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, इसीलिए। तो कहा गुरुदेव जी वो कहते हैं कि दान वाला हो, तो गुरु जी फिर समझ गए, तो पहले समझ गए थे। कहा जाओ बेटा, तुम मेरे भक्त हो, कंठी माला पहने हो, आज मैं आपके द्वार पे आया हूँ, तुम्हारा घाटा नहीं होगा। मन ही मन गुरु कहे जाओ बेटा, ऐसा करना, जाओ। देखना उधर गांव में, उधर वर्मा मोहल्ला में कोई होगा, कुतिया बियाई होगी, काली कुतिया बियाई हुई है, उसका उठा लाए और ले आना, दे देना। कहा हाँ, काली कुतिया उधर गए और उठा लाए, कहें लीजिए महाराज जी जोशी साहब, आप जो कहते हैं इसमें सब गुण हैं, दान काला भी है, जान वाला, 4 पैर वाला और दूध वाला है, स्वीकार करो। ज्योतिषी ने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा, ये नहीं कहा अरे भक्त जी, यादव जी, ये सब आपको बताता कौन है? कहा ये सब हम तो अंदर से वो रच रहे हैं, षड्यंत्र। मन में कहा ये सब आपको बताता कौन हो भाई, युक्ति आपको कौन बताता है, बता। यादव जी ने कहा मैं भक्त हूँ। क्या हूँ? भक्त हूँ, मैं कंठी माला भी पहना हूँ। आज मेरे गुरुदेव मेरे घर पर आए हुए, देख लो मैं भक्त हूँ, कंठी माला दिखाया। जोशी जी मैं भक्त हूँ, देखो मेरी गुरु की निशानी कंठी माला है, मैं भक्त हूँ। कंठी माला देखा, कहा भक्त हूँ। ज्योतिषी ने कहा जाओ, अच्छा तुम्हारे बच्चे पर, बेटे पर ना कोई 7.5 है, ना कोई रेखा सही है, सब अच्छा है, जाओ। ज्योतिषी अपने झोला झंडा उठा लिया और चल दिया। यादव जी के भक्त जी के भैंस बच गई, सब सुरक्षित, बच्चा में ये तो ढोंग कुछ नहीं होता, 7.5 और ग्रह नक्षत्र टेढ़ा, यादव जी के भैंस सुरक्षित, सब बढ़िया, सब काम। क्यों? क्योंकि उनके गुरु भक्त थे, वो गुरु भक्त थे। कंठी माला हम सबको गुरु भक्त बहनों, भक्ति में शक्ति